आज क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं एक्सरसाइज 4 बी का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है उसको देखते हैं। करें इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो एक ऐसी लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से। मान लो एक लाइन ये है आपका, एक ये दोनों लाइन आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रही है। सच दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर इन 90 डिग्री, मतलब दोनों लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपको शो करने के लिए बोल रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज मेजर 90। तो आपको पता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों आपस में मिलती है, तो यहाँ पे एक एंगल है जो 90 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ सारे तीनों एंगल और हैं उसको भी 90 डिग्री बनेगा क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आते हैं देखते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन मेरा ही ये ए है, ये बी है। ए बी स्ट्रेट यहाँ पे ओ पॉइंट के पास इंटरसेक्ट कर रही, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। एक सिटी लाइन है जो ओ के पास इंटरसेक्ट कर रही है। अब मान लीजिए कि ए और सी कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको अब सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू, देखिएगा। अब आप ये लिख सकते हो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब बोले कैसे सर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सर, इसी को तो बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। तो एंगल एओसी आपका कितना दे रखा है, 90 डिग्री। एक एंगल 90 दे, इसको मैंने 90 माना है, तो एंगल एओसी इक्वल टू 90, तो बीओडी भी क्या हो गया 90 डिग्री। हेंस आप कह सकते हैं क्या, एंगल ये दोनों इक्वल, तो एंगल बीओडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। एक बार और लिख दो, एंगल एएससी कितना 90 डिग्री, भी कितना हो गया आपका 90 डिग्री। जब है कि दोनों आपस में इक्वल है तो आप हेंस क्या लिखोगे, एंगल बीओडी इक्वल टू कितना 90 डिग्री हो गया। अब ये भी आपका बीओडी को ना, बीओडी क्या हो गया, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब देखिए क्या ये एंगल मैं ले लूं। अब एंगल एओसी, अब यहाँ पे लिखते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, BOC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। अगर लीनियर पेयर से AOC और BOC दोनों लीनियर पेयर पर बन रहा है तो AOC का वैल्यू कितना आया है 90 डिग्री आया है, तो BOC का वैल्यू कितना आ जाएगा। अब इसको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो BOC इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ, BOC इक्वल टू लिखना पड़ेगा 180 डिग्री। आई प्लस में 90 AOC प्लस में किधर आके माइनस में, तो 90। तो एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री। तो BOC आपका निकल गया कितना, ये 90 डिग्री निकल गया। अब बताइए क्या जिस तरह से ये किए हैं, जिस तरह से यहाँ पे किया हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एंगल BOC इक्वल टू AOD। बोले कैसे सर, तो ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये भी तो ध्यान है, बी से वर्टिकली उस अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो BOC कितना 90, तो ये भी कितना 90, हेंस 90 है तो ये भी कितना हो गया आपका 90। हेंस आप क्या लिख सकते हो, एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। तब यही तो फाइंड आउट करना था कि और जितने भी रिमेनिंग एंगल्स है वो भी कितना है 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कौन कौन था, COB था, ये भी 90 मैंने लेके आ गया। BOC था, BOD भी था, ये भी 90 लेके आ गया। और AOD था तो ये भी 90 डिग्री मैंने लेके आ गया। तो ये तो चारों एंगल का आप 90 डिग्री का पूछ रहा था कि रिमेनिंग एंगल जितना है उसको 90 बताओ, तो सारे 90 डिग्री। तो हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है, 11 बोल रहा है टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो लाइन यहाँ पे दिया गया है, एक AB है एक CD है, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो O पॉइंट के बाद इंटरसेक्ट कर रही है। कह रही है कि एंगल AOB और प्लस COD दोनों आपस में, अगर दोनों एंगल को BOC मतलब इस एंगल को देखिए, ऊपर वाला एंगल इसको और इसको जब ऐड कर दूं एक साथ तो कितना आ जाए 280 डिग्री आ जाए। तो क्या है, सो इन द फिगर, जो फिगर में दिखा है, तो फाइंड ऑल द फोर एंगल, तो चारों एंगल का आपको बताना है कैसे निकलेगा। तो आइए इस पर देखते हैं। आपको यहाँ सोल्यूशन लिखना है। इसमें क्या करना है, एंगल पहले दिए आपको यहाँ दिख रहा हुआ एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, दोनों बराबर होगा। बोले कैसे बराबर होगा सर, तो एंगल BOC और एंगल AOD जो है बाबू, जो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो BOC इक्वल टू आपको AOD, यहाँ लिख देंगे VOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप लिख दीजिएगा। ठीक है, एंगल BOC कितना है और AOD कितना है, दोनों आपस में इक्वल है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, एंगल BOC प्लस एंगल AOD के अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों क्या करिएगा ऐड करोगे तो 280 डिग्री आ रहा है। अब बताओ बाबू कि एंगल BOC प्लस, अगर देखो तो AOD किसके नहीं दिखे, तो BOC के ही बराबर AOD है।
तो इसका नाम पर मैं इसका भी तो नाम लिख सकता हूँ ना, कहा दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है तो किसी का नाम इसके बदले ई भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कहा कि दोनों का अमाउंट इक्वल है। ठीक है, तो BOC इक्वल टू एंगल AOD की जगह पर मैं BOC ही लिख रहा हूँ, क्योंकि AOD है जो BOC के ही बराबर है, इक्वल टू 280। इससे हमको सहूलियत मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी यहाँ पे, दो एंगल एक ही जैसा आ गया, BOC तो कितना BOC हो गया, तो 2 एंगल BOC, मतलब BOC कितना एंगल मेरा आ गया, 2 आ गया, तो 2 BOC इक्वल टू कितना लिखना है, 280 डिग्री लिखना है। अब एंगल BOC इक्वल टू कितना आपको लिखना है, 280। अभी क्या में है, इनटू में है बाबू, एंगल BO के साथ इसमें इनटू हो रहा है, तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 2 सीधा करोगे, जब इसको रिड्यूस आप कीजिएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 140 डिग्री मिलेगा कि नहीं। तो आपका हेंस क्या आ गया बाबू, एंगल BOC इक्वल टू कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया, कितना आ गया ये 140। तो BOC आपका कितना, BOC 140 डिग्री आ गया। अब यही मैंने बोला था BOC और AOD है बाबू जो आपस में वर्टिकली अपोजिट, तो AOD भी कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया, कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। तो आप यहाँ हेंस लिख सकते हो, हेंस क्या, एंगल AOD इक्वल टू ऑल्सो कितना 140 डिग्री। ठीक है, अब आगे चारों एंगल पूछ रहा है हमसे, देखिए तो अब ये एंगल आप ले सकते हो, चाहिए ये एंगल, चाहिए ये एंगल, चलो आपको जो मन हो वो एंगल ले लेते हैं। मैंने ये लेता है एंगल BOC प्लस एंगल AOC। अब बोले इतना बराबर क्या लिख दूं, इतना बराबर 180 डिग्री लिख दूं, बोले कैसे लिख दो इतना बराबर, बोलो हाँ या ना, एंगल BOC प्लस AOC 180 डिग्री, कैसे ये बोलना है, तो लीनियर पेयर, ये क्या है, ये लीनियर पेयर से, ये आपका क्या है, लीनियर पेयर है। तो BOC का कितना वैल्यू आया 140 डिग्री, तो आप एंगल BOC की जगह पर कितना लिख दीजिएगा 140 प्लस एंगल AOC आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा, अब देखो तो एंगल AOC इक्वल टू कितना होगा, ये 240 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 140 डिग्री, तो कितना आ गया, एंगल AOC के कितना आ गया वैल्यू 40 डिग्री आ गया, कितना 40 डिग्री आ गया, इसमें चाहिए नहीं समझे, ठीक है, हाँ ना। BOC और AOC क्या था, वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर था, 180 डिग्री था लीनियर पेयर, तो यहाँ से AOC का वैल्यू आपका आ गया, एंगल AOC का वैल्यू कितना आ गया, मतलब इस एंगल का वैल्यू कितना आ गया आपका 40 डिग्री आ गया, कितना आ गया 40 डिग्री। आप आ गया यार, चलो आप बताओ कि एंगल AOC है, AOC इक्वल टू एंगल BOD हो सकता है बाबू, बोलो हो सकता है नहीं हो जाता, हाँ सर होगा, कैसे होगा सर, कहे सर AOC और BOD है ना, जो क्या है वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, ये इक्वल टू AO इतना कैसे लिखते तो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल लिख देता, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल लिख दिया, तो हेंस ये कितना, ये 40 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो गया 40 डिग्री, हेंस आप क्या लिखोगे, एंगल BOD इक्वल टू आपका कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री। चलिए तो ये भी आपका 40 डिग्री आ गया। अब समझे, ये पूछ रहा फाइंड ऑल द 4 एंगल, चारों एंगल, तो BOC, अब देखो चारों को सम करोगे ना तो कितना डिग्री आना चाहिए 360 डिग्री, आप कर लो, आता है कि नहीं, आता है ना, चलो कर लिए था। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं, ठीक है, 11 देखने के बाद अब 12 देखते हैं। 12 क्या बोलता रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए, एक फिगर दे रखा है, रे OC को रे है, तो OC एक रे है ये वाला, ठीक है, इधर बाइसेक्टर मतलब क्या बताए थे, एक OC लाइन OC जो है जो एंगल AOB का बाइसेक्ट कर रहा है, कहने का मतलब कि एंगल AOB के दो इक्वल भागों में डिवाइड करना, बाइसेक्टर मतलब किसी भी एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करना होता है, तो एंगल OC है जो एंगल AOB का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर कहने का मतलब ये होगा बाबू कि एंगल BOC जितना होगा उतना ही एंगल आपका COAB होगा, ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड कह रहा है OD जो निकल रहा है इज द रे अपोजिट ऑफ OC का अपोजिट जा रहा है, OC के क्या जा रहा है अपोजिट इधर जा रहा है, तो आपको शो करना है, ये दिखाना है इस क्वेश्चन में कि AOD का वैल्यू मतलब इस एंगल का वैल्यू आपका एंगल BOD का इक्वल आ जाए, क्या आ जाए इक्वल आ जाए, यही आपको दिखाना है। तो चलते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले यहाँ क्या लिखना होगा आपको सोल्यूशन, अब क्या, अब दे तो आपको एंगल ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल जो गिवन है हुए एंगल आप ऐसे लिखोगे BOC इक्वल टू एंगल AOC, एंगल AOC का ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है गिवन कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB है जो AOB का बाइसेक्टर अपॉन OC, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना AOC है जो BOC का इक्वल होगा, है ना, तो बाइसेक्टर ये हो गया ऐसा, आप ये गिवन कर लोगे, क्या कर लोगे गिवन, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब आते हैं यहाँ पे, आप इसको अब ऐसे बना सकते हो एंगल क्या एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC प्लस नहीं
प्लस एंगल BOD, इस एंगल BOD ये एंगल मैं ले रहा हूँ और एंगल BOC ये वाला एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब बोलिए कैसा सर, तो ये लीनियर पेयर है, क्या है ये लीनियर पेयर है, ये क्या है लीनियर पेयर है। तो BOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब देखिए BOD का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, BOD का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ क्या लिख दे, एंगल BOD इक्वल टू कितना 180 डिग्री, BOC क्या में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा एंगल BOC। ये पहला आपका इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, एंगल आपको लिखना पड़ेगा AOD ये वाला एंगल प्लस AOC ये वाला एंगल, दोनों का आपस में जोड़ोगे है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब बोलिएगा कैसे सर, तो ये भी है लीनियर पेयर है, ये क्या है सर लीनियर पेयर के थ्रू ये भी 180 डिग्री आगे दोनों का ऐड करने के बाद है ना। देखो ना भाई, ये वाला एंगल AOD और ये एंगल AOC दोनों स्ट्रेट लाइन, DOC क्या एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये क्या है एक रे गिरा हुआ है ना, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सब 180 आएगा ना। चलो अब यहाँ पे देखो AOD का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो AOD इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस प्लस में एंगल AOC है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा एंगल AOC। अब हो गया, अभी इक्वेशन हो गया 1 और 2 आपका। अब देखोगे, देखो बाबू BOD का वैल्यू इतना आ रहा है, AOD का वैल्यू इतना आ रहा है। अब आपको यहाँ पे मैं पहले ही बोल दिया कि एंगल OC था जो बाइसेक्टर था एंगल AOB का, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो यही के चलते मैंने आपको लिख दिया है पहले कि एंगल BOC इक्वल है AOC की, मतलब कि दोनों एंगल BOC ये वाला एंगल और AOC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, दोनों इक्वल जाएगा। तो देखो BOD, तो BOD का वैल्यू क्या आया आपका, एंगल 180 में से घटाना है किसको, BOC का, मतलब BOC की इस एंगल को घटाओगे, और AOD की वैल्यू कितना है, इसको भी 180 में से घटाना है किसको, AOC को। AOC के कहने का मतलब AOC की जगह पर BOC भी रख सकते हो ना, आगे दोनों आपस में इक्वल। अगर इसका दोनों आपस में अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री, अगर ये 20 घटाओगे तो इसमें से 180 में से 20 जाएगा तो 160 आएगा, इसको भी घटाओगे दोनों इक्वल है, तो ये भी घटाओगे 160। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपको पता चल रहा है कि BOD और AOD क्या है, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है इक्वल, यही तो आपको दिखाना था। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का आप कैलकुलेट करोगे बाबू, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AOD इक्वल टू BOD, बस यही लिखना है, हेंस प्रूफ, हेंस ये हो गया आपका हेंस प्रूफ्ड, है ना, नहीं समझे, है ना। दोनों का BOD का वैल्यू इतना आ रखा है और AOD का वैल्यू इतना आ रहा है, दोनों 180 में से इसको BOC की भी माइनस करना है, 180 में से AOC का भी माइनस करना है, और AOC और BOC दोनों आपस में क्या है इक्वल है, क्या है परपेंडिकुलर था, मतलब बाइसेक्टर था मतलब, है ना, तो इसका मतलब इक्वल है। तो जितना इसमें से माइनस करोगे AOC दोनों, तो माइनस करोगे तो कट जाएगा, मतलब दोनों आपस में क्या आ जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 13 पे। 13 क्वेश्चन नंबर ये कहता है, कह रहे इन द गिवन फिगर एक फिगर दे रखा है, ठीक है, देख रहे हैं आपका फिगर, एक फिगर दे रखा है, कह रहे AB जो मिरर, इसमें AB आपका है, AB देख रहे हैं ये क्या है, एक मिरर दे रखा है, कह रहे PQ इज द इंसिडेंट, PQ जो लाइन आ रहा है ये इंसिडेंट रे हो रहा है, एंड QR जो है ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपसे पूछ रहा है इफ PQR इक्वल टू 1, PQR मतलब इस एंगल आपका 112 डिग्री है, तो कह रहा फाइंड PQA, तो PQA इस एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, इंसिडेंट होता है, वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है ना। तो अब आते हैं सोल्यूशन पे, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा है ना कि इंसिडेंट रे NC, तो आपको यहाँ पर ड्रा करना, मैंने ड्रा करता एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता, किस एंगल का, इस मतलब इस एंगल AQ है ना जो होगा इसका, ये क्या है, इसको इसे हम ड्रा कर रहे हैं, ये क्या है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो गया, इसका नाम देता हूँ मैं एश। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हुआ, किसका एंगल हुआ, किसका ड्रा हुआ, तो इसका QAQB मतलब AB लाइन का ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है, और PQR है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ये क्या है बाइसेक्टर है। अगर बाबू देखो QA से जो बाइसेक्टर है किसका एंगल PQR का, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये है ना। बाइसेक्टर मतलब क्या पता है, मतलब एक कोई सा एंगल जिसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है उसको बाइसेक्टर, मतलब QS क्या है, जो एक ऐसा रे है जो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है ये, है ना। तो ये PQR का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 112 डिग्री दे रखा है, तो 100 कितना दे रखा है 12 डिग्री दे रखा है, तो इसको एक बाइसेक्टर होगा तो कितना कितना होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं एंगल SQ इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, पी क्यू आर का, एंड एस क्यू इज द परपेंडिकुलर है, किसका है, तो लाइन ए बी का, ए बी लाइन का ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, क्यू एस इस पूरे लाइन का परपेंडिकुलर है, और क्यू एस है, क्यू एस या एस क्यू है जो बाइसेक्टर एंगल इसका। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, एंगल देखो तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल आर क्यू एच नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है ये वाला। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, तो 112 ये है, 112 ये है, दोनों दोनों से, तो ये कितना कितना होगा, है ना। तो आप क्या लिख रहे हो, तो कितना इसका हाफ हो जाएगा, तो 112 का हाफ कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 56, ये भी हो जाएगा आपका 56 होगा ना, ये 56 हो जाएगा, ये भी 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कितना हो गया 56 डिग्री। अब देखो एंगल आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए एस ए क्यू है ना आपका, ए क्यू एस, सॉरी ए क्यू एस क्या है आपका, ये आपका 90 डिग्री बना रहा है ना, परपेंडिकुलर ये क्या है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो ए क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप ऐसे जा सकते हो, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, है ना, क्या कि ए क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसी 90 में दो एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो दोनों के इक्वल हम 90 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दोनों का बना, अब इसका वैल्यू तो आपका पी क्यू एस का वैल्यू आप निकाल लिए हो, पी क्यू एस का वैल्यू कितना है 56 डिग्री आ गया, तो पी क्यू एस की जगह पर आप 56 लिख सकते हो। तो ए आपको निकालना क्या, पी क्यू ए ये वाला निकालना है ना, तो पी क्यू ए ये वाला है ना, पी क्यू ए ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इसको ए क्यू पी या पी क्यू ए, दोनों एंगल एक ही होता है, तो ए क्यू इसके बराबर क्या हो जाए, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 56 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल यहाँ पे ए क्यू पी इक्वल टू कितना हो गया 90, माइनस कितना, माइनस कटो 5 गया तो ये 3 आ गया, मतलब 34 डिग्री आ गया, कितना डिग्री आ गया 34 डिग्री आ गया। यही फाइंड आउट करना है कि बताओ ये, है ना, पी क्यू ए का वैल्यू कितना था 34 डिग्री आ जाएगा, 34 डिग्री इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक ये पूरा डिटेल है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।